वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है दोस्तों। बड़ी अपडेट आ रही है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित किया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब टीएटी कंपलसरी को लेकर जो भी मतलब कोर्ट का आदेश वहां पर आया था दोस्तों, उसी को लेकर एक पहला ऑफिशियल लेटर यहां पर, लेटर नहीं दोस्तों, हम इसको शासन निर्णय डायरेक्ट तौर पर कहेंगे, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक शासन निर्णय निकाला गया दोस्तों आदिवासी विकास विभाग की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जिस प्रकार बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षकांकरिता शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीएटी अनिवार्य करनेबाबत, तो सीधे सीधे तौर पर यहां पर इन्होंने एक लेटर निकाला है दोस्तों और टीएटी कंपलसरी करने की बात यहां पर ही कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर तारीख आपने देख ली नहीं दोस्तों कि 1 जनवरी 2026 का ये लेटर होने वाला है और इस प्रकार यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों कि इस जीआर में क्या चीज़ें बताई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आप तमाम परिपत्रक हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो करीब करीब जो है 3 संदर्भ यहाँ पर जोड़े गए हैं। पहला संदर्भ होने वाला है दोस्तों जहाँ से टीईटी लागू हुआ था 13 फरवरी 2013 का, उसके बाद 3 अक्टूबर 2013 का, और उसके बाद जो है दोस्तों 25 सितंबर 2017। इस तरीके से 3 संदर्भ यहाँ पर जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में जिस तरीके से बताया गया है हम जल्दी जल्दी पढ़कर आपको समझाएंगे दोस्तों कि केंद्र शासनाच्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम 2009ची अंमलबजावणी राज्यात दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून सुरू करण्यात आलेली आहे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आरटीई महाराष्ट्र में कब लागू हुआ था, तो देखिए 1 अप्रैल 2010 से क्या है दोस्तों यहाँ पर आरटीई संपूर्ण महाराष्ट्र में लागू हुआ था। ओके, केंद्र शासनाने दिनांक 31 मार्च 2010च्या अधिसूचनेद्वारे शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवा शर्ती ठरविण्यात कलम 23 नुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद एनसीटीई यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांनी दिनांक 23 ऑगस्ट 2010 व दिनांक 29 जुलै 2011च्या अधिसूचनेद्वारे प्राथमिक शिक्षकांकरिता इयत्ता 1ली ते 8वी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली असून शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीईटी अनिवार्य केली आहे। त्या अनुषंगाने सदर अधिनियमातील तरतुदी प्राथमिक शिक्षकांसाठी इयत्ता 1ली ते 8वी करिता लागू करण्यात शालेय व क्रीडा विभागाने 13/2/2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला है। तो देखिए प्रस्तावना में सीधे सीधे तौर पर आपको बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र सरकार ने टीएटी को लेकर 1ली से 8वीं के शिक्षकों को लेकर 13 फरवरी 2013 को अपना पहला जो जीआर जो है दोस्तों वो निकाला था। वो तमाम चीज़ें इन्होंने ऊपर बता दी है। अब देखिए प्रस्तावना में दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बताई जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सदर शासन निर्णयाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय आश्रमशाळा, अब देखिए आदिवासी विभाग के अंतर्गत जितनी भी स्कूलें आती है जैसे कि आश्रमशाला, अनुदानित आश्रमशाला, केंद्रीय आश्रमशाला व एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल यामधील शिक्षकांना शासन निर्णय दिनांक 3 ऑक्टोबर 2013 अन्वय किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीईटी अनिवार्य करण्यात आली। तसेच संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 3 ऑक्टोबर 2013 शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली सर्व शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रीय आश्रमशाळा व एकलव्य रेसिडेन्शियल स्कूल या शाळांमध्ये या शाळांमध्ये नियुक्ती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांपैकी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम 3 संधीत उत्तीर्ण होने बंधन करण्यात आले आहे। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर बताया है कि इन्होंने इसके पहले भी कई बार जीआर निकाल चुके हैं कि आपको 3 अटेम्प्ट में जो है टीएटी पास करना है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र शासन व इतर याचिकेमध्ये दिनांक 1/9/2025 रोजी दिलेल्या निकालामध्ये पुढील प्रमाणे नमूद केले आहे। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर जो है दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है, उसका सार नीचे दिया गया है। सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे आप टीएटी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपको जो है 2 साल में टीईटी पास करनी है, 5 साल से जिनकी सेवा ज़्यादा बाकी है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ये मतलब इन्होंने जो
पैसेज यहाँ पर ऐड किया है दोस्तों, ये कोर्ट का पैसेज है क्योंकि 1 सितंबर को जो आदेश आया है वो इसी प्रकार होने वाला है। नीचे इन्होंने इसका खुलासा यहाँ पर किया है, बताया गया कि उपयुक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयानुसार प्रस्तुत शासन परिपत्रकान्वये शासन पुढील निर्देश करीत आहेत। अब देखिए शासन निर्णय ने 1 जनवरी 2026 को क्या निर्देश दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पहला मुद्दा पॉइंट नंबर 1 बताया जा रहा है कि राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक हमी कायदा 2009 लागू होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत त्यांना सेवेत राहण्यासाठी 2 वर्षाच्या आत म्हणजे 1 सप्टेंबर 2027 पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होने बंधनकारक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर अब आश्रमशालाओं का या हम कहेंगे आदिवासी विभाग के अंतर्गत जितनी भी स्कूल आती है उनको सीधे सीधे तौर पर इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि भैया आपको क्या है 1 सितंबर 2027 तक टीईटी पास करनी है। ऑलरेडी हम जनवरी में पहुंच चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि उपयुक्त नमूद केल्यानुसार अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात यावेत। और इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है अगर ये टीचर अगले 2 साल में मतलब सितंबर 2027 तक परीक्षा आप देते हैं, परीक्षा आप नहीं देते वो मैटर नहीं करता है, डेट खत्म होगी तो मामला खत्म हो जाता है। तो अगर आप परीक्षा पास नहीं करते इस डेट तक तो आपकी सेवा जो है दोस्तों वो समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर क्या है शासन निर्णय में बताया गया है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि तसेच यापुढे राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व अनुदानित आश्रमशाळा या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकाची नियुक्ती इयत्ता 1ली ते 8वी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीईटी उत्तीर्ण उमेदवाराची निवड करण्यात यावी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद कंत्राटी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र समाप्त होईपर्यंत भरण्यात यावे। ये बता रहे कि आगे से जो भी होगा अब टीईटी पास होने वाले शिक्षक ही जो है नौकरी में लगेंगे और अगर नहीं मिलते तो कंत्राटी तत्वों में भरती करेंगे। ओके, लेकिन बगैर टीईटी वाला शिक्षक परमनंट काम यहाँ पर अब नहीं कर सकता है। अशा प्रकारे नियुक्त कंत्राटी शिक्षकास शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान अथवा सेवा विषयक लाभ मिळणार नाही नसून त्याच्या सेवा आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन सत्र माप्तीपर्यंत कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात यावे। कंत्राटी नियुक्तीवरील वेतनाचा खर्च संबंधित संस्थेने स्वयनिधीतून भागवावा। और कंत्राटी में भी जो लोग लगेंगे उनको भी पैसा शासन की तरफ से नहीं मिलेगा, वो संस्था को देना होगा। इस तरीके से इन्होंने बताया। त्याचप्रमाणे शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारास प्राथमिक शिक्षक सेवक पदावर नियुक्ती देण्यात येऊ नये। और जो लोग टीईटी पास नहीं है उनको यहाँ पर पद में नियुक्ति देने की बात हो रही है, मतलब नियुक्ति उनको अब नहीं दी जाएंगी। इस तरीके से साफ साफ तौर पर यह नया शासन निर्णय है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। और एक वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट में जाकर इस शासन निर्णय को डाउनलोड करके जो है दोस्तों पढ़ सकते हैं। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से भी आप क्या है दोस्तों इस शासन निर्णय को जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से करीब करीब यहाँ पर जो इसकी प्रत है वो 10 लोगों को भेजी है दोस्तों। और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है क्योंकि हम लोग आप लोगों को पिछले 4 महीने से लगातार जो है दोस्तों टीईटी और सीटेट को लेकर क्लासेस ले रहे पढ़ा रहे दोस्तों। अगर आपको मसले का हल चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर क्या है परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। फिलहाल एक ही रास्ता हमारे पास यहाँ पर क्या है दोस्तों नजर आ रहा है। मिलते हैं नए अपडेट में बेहतर वीडियो के साथ।